हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम फिर से आपके साथ एक नई अपडेट के साथ जुड़े हैं। तो देखिए वीडियो को पूरा कि आज की नई अपडेट क्या है। 10 सितंबर की रात तकरीबन 2:30 बजे 2 आर्मी ऑफिसर और उनकी 2 महिला मित्र अचानक मिलने का प्लान बनाते हैं। ये लोग एमपी के इंदौर के जाम गेट पर मिलने की प्लानिंग करते हैं। ऐसा उनका मानना था कि वहाँ पर पिकनिक स्पॉट है, जिसके तहत ये लोग मिलने की प्लानिंग करते हैं। अब इस प्लान के लिए एक बाकायदा कार को रेंट पर लिया है और जिसके बाद वह कार वहाँ पर आ जाती है। कार से ही 2 आर्मी ऑफिसर और उनकी 2 महिला मित्र उस कार में बैठकर निकल जाते हैं जामगेट के लिए। इसके दरमियान 1-2 घंटे रहते हैं। इसके बाद वहाँ कुछ ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाता है, जिसके बाद ये खबर सामने आती है। आखिर क्या हुआ था इस वीडियो में आगे आपको बताते हैं। दरअसल इन एमपी के इंदौर के महुआ महिलेश्वर रोड पर हिला गेट है। इसी के पास बताया जा रहा है कि एक पिकनिक स्पॉट था। रात तकरीबन 2:30 बजे का वक्त हो रहा था। बुधवार का समय दिन था और रात 10 सितंबर की रात की ये खबर है। ये चारों लोग वहाँ जाम गेट पर जाते हैं। ये लोग वहाँ पर बाहर निकलकर बातचीत कर रहते हैं। इसी दरमियान वहाँ पर 6 से 7 लोग आ धमकते हैं। इनमें से कोई कुछ समझ पाता इनसे पहले ही जो 6-7 लोग थे उन्होंने के पास हथियार थे और वो ऐसे लग रहा था कि इनके साथ ही दरिंदगी करने वाले हैं। ये कुछ सोच पाते इसके पहले ही ये 6-7 लोग उन पर हमला बोल देते हैं। इनमें से किसी ने नकाब पहना था तो किसी के असले लिए हुए थे। लगातार इन चारों पर वार किया जाता है। इन से पैसे लूट लिए जाते हैं और शरीर पर कई जख्म दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, उनमें से एक अफसर को बंधक बनाया जाता है और इसके साथ ही जो फीमेल दोस्त होती है उन्हें भी वहाँ पर किडनैप कर लिया जाता है। अब इनमें डिमांड की जाती है कि पहले तो इनके पास से जो सामान ये थे, मोबाइल फ़ोन, चाहे पैसा हो चाहे कोई सामान हो, चीज़ें थी उनके पास से वह सारी चीज़ें बदमाश ले लिए थे। इसके बाद भी उनका मन नहीं भरता और वह कहते हैं कि उनके कार समेत 2 लोगों को वहाँ से किडनैप कर लिया जाता है। एक आर्मी अफसर को किडनैप किया जाता है। इसके साथ ही एक महिला मित्र को भी रोका जाता है और इसके साथ जो 2 लोग और थे, यानी एक आर्मी अफसर और एक महिला मित्र, उन दोनों को भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर इन दोनों को सुरक्षित देखना चाहते हो तो इन दोनों को यहाँ से छुड़ाना चाहते हैं आप लोग 10 लाख नकद लेकर आइए। अब ये दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। जो माहौल था वो वहाँ का मंजर था, वह देखकर इन्हें लगता है कि कैसे भी इन दोनों को छुड़ाना है। इसकी वजह से वे मौका देखते ही वहाँ से निकल जाते हैं। अब जब यह बाहर आते हैं तो उन्हें लगता है कि पूरी तरह से फंस गए हैं। इन्होंने फटाक से अपने जो कमांडेड अफसर हैं इनके सहित खबर दी कि ऐसे चीज़ें हुई है। हम जाम गेट के पास हैं जहाँ पर हम फंस चुके हैं। हालांकि वहाँ नेटवर्क का इशू बताया जाता है, लेकिन जैसे तैसे इन अफसर ने, कमांडेड अफसर जो होते हैं, उन्हें फ़ोन लगाया। इनके बाद उन्होंने डायल 100 पर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही 10 मिनट के भीतर पुलिस वहाँ पहुँचती है। पुलिस जब वहाँ पहुँची है तो इन दोनों को सुरक्षित पाती है, लेकिन जब ये दोनों अपनी आपत्ति सुनाते हैं तो पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन लेफ्टिनेंट रैंक के अफसर के मौजूदगी में इस तरह की लूटपाट डकैती को अंजाम दिया गया है। इसके साथ ही 2 लोगों को किडनैप भी कर लिया गया है और वहाँ पर महिला भी है। उस जहाँ पर उसने किडनैप किया है वहाँ पुलिस के हाथ पाँव फूलने लगते हैं। जिस तैसे इन्हें बचाया उन्हें ना के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद पुलिस कई टीमों में बिखर जाती है, कई टीमों बनाती है और लगातार वो वहाँ पर जांच पड़ताल के लिए जुट जाती है। दूसरी ओर आपको बता दें कि जिसने किडनैप किया था, जो गिरोह था, वो डकैती का वो समझ जाता है कि पुलिस के सायरन से जैसे ही वो टीम पहुंचती है तो वो वहाँ से गाड़ी लेकर फरार हो जाता है और जगह जगह पर बिखर जाते हैं, क्योंकि वहाँ घना जंगल का एरिया था, जिससे की वजह से वह छिपने में सफल हो जाते हैं। लेकिन गनीयत यही रहती है कि किस्मत अच्छा था। जो अफसर और उनके साथ एक महिला मित्र थी, उन दोनों को पुलिस जैसे तैसे काफ़ी मकसद के बाद वहाँ से छुड़ा लेती है। जब पुलिस छुड़ा है तो जो दशा उनको होता है वह देखकर पुलिस भी दंग रह जाती है। इनके बाद दोनों सभी को लेकर आया जाता है मेडिकल टेस्ट के लिए। अब बता दें कि जब मेडिकल टेस्ट सुबह 6 बजे से के तकरीबन होता है तो सामने आता है कि जिस महिला मित्र को वो लोग ने किडनैप किया था, उसके साथ दुष्कर्म किया गया था, दरिंदगी की गई थी और इसके साथ ही उन गिरोहों में जितने लोग थे वह मुमकिन है कि सभी ने उस महिला को टारगेट किया, जिसके बाद उसके साथ दरिंदगी की गई थी। जब पुलिस ने इसके आपत्ति पूछी तो उन्होंने जो सुनाया उसे सुनकर पुलिस की हैरान रह जाती है। उनका कहना था कि जब ये सभी 4 लोग वहाँ पर किडनैपिंग स्पॉट पर थे तो अचानक से 6 लोग आते हैं और उनके साथ हथियार भी होते हैं और ये लगातार इन पर वार करने लगते हैं और इनके जो भी चीज़ें होती हैं बिलीवल उसने मांगा जाता है कि अगर दिए तो यही
पे उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिस पर डर सहमे से ये लोग सभी चीज़ें दे देते हैं, लेकिन बावजूद उनका पेट नहीं भरता, जिसके बाद रिमांडेड की जाती है 10 लाख रुपए की। और डिमांड बदमाशों पर इनकी भारी पड़ेगा, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। ये डिमांड उन पर भारी पड़ती जाती है, जिसकी वजह से जो अफसर होते हैं उनकी चालाकी का काम आती है और फ़ौरन वो डायल 100 पर फ़ोन घुमाते हैं, जिसके बाद सूचना मिलते ही 10 मिनट में पुलिस आ जाती है और पुलिस तहकीकात करती है, जिसमें 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इस मामले पर पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको इस क्लिप के माध्यम से सुनवाते हैं। तो देखिए इस क्लिप में पुलिस कर्मियों का क्या कहना है। जामगेट पे एक घटना सामने आई थी कि 4 लोग जो हैं वो जामगेट पे देर रात जामगेट के पास जो आर्मी फायरिंग रेंज है वहाँ पर 4 लोग 2 लड़के 2 लड़कियाँ वहाँ पर गए थे देर रात को और वहाँ पे 3-4 घंटे बैठे हुए थे जब पीछे से कुछ लोगों ने आकर उन पे हमला किया। 2 लोगों से उन लोगों ने 10 लाख रुपए बोला लेकर आने के लिए और 2 लोगों को वहाँ पे बंधक बनाया। इस पूरी घटना को पुलिस ने बहुत ही गंभीरता से लेते हुए जैसी पुलिस को सूचना मिली, प्रथम सूचना मिली 10 मिनट के अंदर पुलिस वहाँ पर पूरी टीम पहुँच गई थी। एडिशनल एसपी, एसडीओपी और हमारे थाने के भी 3-4 टीआईज वहाँ पर पहुँच गए थे। पुलिस ने इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए पूरे केस का पर्दाफाश किया है, जिसमें 6 आरोपी हैं टोटल और सभी का नाम पुलिस को पता लग चुका है। 2 इसमें हिरासत में भी ले लिए हैं पुलिस ने और बाकी के भी पूरा सर्चिंग ऑपरेशन देर रात से अभी तक चल रहा है और हम जल्द ही बाकी लोगों को भी पकड़ लेंगे। इसमें डकैती, लूट और मारपीट, आर्म्स एक्ट और हम लोगों ने इसमें रेप की धारा भी लगाई है क्योंकि फरियादी द्वारा ये बताया गया है कि उसकी जो महिला मित्र है उसको अलग से ले गए थे और उसको आशंका है कि उसके साथ कुछ गलत किया है। अभी लड़की के कथन बाकी हैं। कौन लोग थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया? आसपास के ये वहीं के आसपास के गांव के लोग हैं। 15 किलोमीटर के रेडियस में ही कुछ गांव है, थाना बड़गौंदा और थाना मानपुर के वहीं के आसपास के लोग हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है। टोटल जैसे मैंने बताया है 6 लोग हैं, जिसमें से 2 लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए गए। इनका कुछ पुराना रिकॉर्ड भी है जो इसमें से 2 लोग हैं, उनका पुराना रिकॉर्ड है। एक का 2016 का मैटर है और एक का 2020 का एक मैटर है। रात को हम सर्चिंग भी की गई है फुर्जा और आसपास के कई गाँवों में। हम लोगों के क्या कहते हैं पूरी रात कल सभी इनके कहाँ ये हो सकते हैं, सभी जगह सर्चिंग की गई है और पुलिस अभी भी लगातार सर्च। आपको बता दें कि ये दोनों अफसर मेजर रैंक के थे और ये इंदौर के महुआ आर्मी कॉलेज में प्रशिक्षण लेने के लिए गए थे। इसी दरमियान इनका प्लान बनता है और प्लान के तहत ये लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। 4 लोग, जिसमें से 2 लोगों को किडनैप कर लिया जाता है और 2 लोगों से 10 लाख की डिमांड की जाती है, जिसके बाद वह चालक अफसर फ़ोन कर देता है और पुलिस की टीम पहुंचती है, जिसमें से 2 लोगों को छुड़ा लेती है। लेकिन फिलहाल इस केस में आपको बता दें कि 2 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है पुलिस और बाकी 4 लोग उनकी भी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह तफ्तीश डाली जा रही है। फिलहाल इस केस में इतना ही है। बाकी अपडेट आप